लेकिन इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द मजीद इकदाम कर सकता है और सितंबर और अक्टूबर तक पेशरफ का भी इम्कान है, जहां पर नगरोटा और बडगाम सीटें जो 9 महीनों से खाली हैं, यहां पर भी बाई इलेक्शंस होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का सितंबर में खुसूसी फहरिस्त पर नजरसानी का ऐलान भी मुतवक्के है। बिहार असेंबली इंतखाबात के साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर मुतवक्के हैं। मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि खाली नशिस्तों पर शायद सरकार जो इलेक्शन कमीशन टाइम ले रहा था, तो हो सकता है कि बहुत जल्द इसमें काम हो। इस बीच इतलात के मुताबिक ताज़ा तरीन जो सूरत हाल बन रही है या जो रिपोर्ट्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये तवक्को है कि जल्द जम्मू कश्मीर में 2 असेंबली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे और 9 माह से ये सीटें जो खाली पड़ी हैं, एक जगह उमर अब्दुल्ला साहब, देवेंद्र राणा साहब जिनका इंतकाल हुआ, उमर अब्दुल्ला साहब ने सीट खाली कर दी, और जो स्पेशल समरी रिवीजन है इलेक्शन कमीशन ने, वो अमल भी सितंबर में शुरू किया जा सकता है। ज़राए गुलिस्तान न्यूज़ को ये बताते हैं कि अगरचे दोनों खाली नशिस्तें जम्मू सूबे में नगरोटा, कश्मीर सूबे में बडगाम के लिए वोटर लिस्ट की जो खुसूसी कमीशन जल्द फैसला करेगा कि आया इन दोनों हलकों की ज़िमनी इंतखाबात बिहार असेंबली के साथ कराए जाएं या नहीं, या अलग से कोई स्केड्यूल जारी हो सकता है। अमूमी तौर पर इलेक्शन कमीशन किसी रियासत में असेंबली इंतखाबात के साथ ही ज़िमनी इंतखाबात भी कराता है। इस बार यही एक्सपेक्ट किया जा रहा। ताहम अगर किसी रियासत या यूनियन टेरिटरी में असेंबली इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर नहीं है, तो ज़िमनी इंतखाबात या जो बाई इलेक्शंस हैं अलग से भी कराए जा सकते हैं। और बिहार असेंबली इंतखाबात का इनेकाद अक्टूबर में मुतवक्के है। मौसमी एतबार से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए मुनासिब वक्त समझा जाता है, क्योंकि गुज़श्ता साल भी असेंबली इंतखाबात सितंबर अक्टूबर में कराए गए थे और पिछले साल अक्टूबर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी। इसके अलावा ये भी इशारे मिलते हैं, जो मजबूत इशारे हमारी नज़र में हैं, कि जम्मू कश्मीर में जो बाकी मुल्क के साथ वोटर लिस्ट की खुसूसी खुलासा समरी है, स्पेशल समरी रिवीजन है, वो भी कराई जाएगी और ये अमल सितंबर में शुरू होता है। और अगर ये हो जाता है तो वोटर लिस्ट जनवरी के पहले हफ्ते में शाया की जाएगी। बडगाम असेंबली नशिस्त इस वक्त खाली है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला गांदरबल नशिस्त से बरकरार रखे हुए हैं। बडगाम सीट उन्होंने छोड़ दी थी। अक्टूबर में हल्फ लेने के बाद बडगाम नशिस्त कुछ दिन बाद खाली हो गई। जम्मू से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर, माजी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे, एडवाइज़र उमर अब्दुल्ला के रहे, वज़ीर रहे देवेंद्र सिंह राणा, जो कि नगरोटा से कामयाब हुए थे, उनका इंतकाल हुआ था और वो सीट उन्होंने अपने नाम कर ली थी। लेकिन अब हो सकता है कि आइंदा वहाँ पर भी साथ साथ बिहार असेंबली इलेक्शंस के साथ भी इंतखाबात हो। ये दोनों सीटें फ़िलहाल खाली पड़ी हैं। कुल असेंबली की जो तादाद इस वक्त है वो 95 असेंबली अराकीन की, जिनमें 90 मुंतखब MLAs और 5 नामजद शामिल हैं। और मौजूदा वक्त में 2 नशिस्तें खाली पड़ी हैं। जो अराकीन की तादाद है वो फ़िलहाल 88 है। 5 MLAs भी अभी नामजद नहीं किए गए हैं। 2 ख़वातीन, 2 कश्मीरी पंडित जिनमें एक खातून है, और एक मकबूजा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान या POJ के जो मुहाजिरीन हैं उनमें से नामजद करने का कानून जो पहले ही पास हो चुका है, उसके मुताबिक इक़दाम होने हैं। लेकिन एक्सपेक्टिंग कि बिहार के इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान होगा, साथ साथ नगरोटा और बडगाम में भी इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे।